हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले सभी साहित्य अनुरागी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं सदी के श्रेष्ठतम और वरेण्य आलोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार, सिद्धस्थ कवि, एक बहुत ही अच्छे कहानीकार, श्रेष्ठ अनुवादक, साहित्य इतिहासक और दार्शनिक एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने चाहे अनुवाद का क्षेत्र हो और चाहे आलोचना का क्षेत्र हो, कहानी का क्षेत्र हो, अपने क्षेत्र में एक युग परिवर्तक कार्य किया। एक ऐसे वरेण्य आलोचक जिन्होंने मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए मूल्यांकन का एक स्वतंत्र मार्ग प्रशस्त किया और हिंदी के मौलिक आलोचना शास्त्र की आधारशिला रखी है। हिंदी के इस मौलिक आलोचना शास्त्र की आधारशिला रखने में हालांकि उन्हें कई अंतर्विरोधों का सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ वे भरत, अभिनव गुप्त और मम्मट की परंपरा से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ वे अरस्तु, आर्नाल्ड, रिचर्ड्स और इलियट से संवाद स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। आदरणीय साथियों, आप जानते हैं कि आलोचना, हिंदी साहित्य में आलोचना को दोनों दृष्टियों से देखा जाता है। साहित्यिक, एक सैद्धांतिक आलोचना और दूसरी व्यावहारिक आलोचना। हम यहाँ पर उनके दोनों पक्षों पर संक्षिप्त रूप से परिचर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पहलुओं को हम इसमें समग्र रूप से समाहित कर सकें। साथियों, उनकी आलोचना दृष्टि सूक्ष्म, तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि पर आधारित है। वास्तव में निगमनात्मक और आगमनात्मक ये दो पर प्रश्न भी पूछा जाता है, दोनों विधियों पर। तो पहली है इंडक्टिव अर्थात आगमन। वास्तव में आगमन विधि के जो जनक है वो अरस्तु कहे जाते हैं और इस विधि में वास्तव में होता क्या है कि उदाहरणों से नियमों की ओर चला जाता है। पहले उदाहरणों से बात को पुष्ट किया जाता है और उसके बाद नियम बताए जाते हैं, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाया जाता है। वहीं जो शैली आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है वहां पर इसके विपरीत होता है। इसे डिडक्टिव टेक्निक भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, हमें पहले नियम या निष्कर्ष पहले निकाल लिया जाता है, उसके बाद उदाहरण तय किए जाते हैं। इस अर्थात स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर जाया जाता है। वास्तव में ये तेन की प्रत्यक्षवादी शैली कही जाती है। इसीलिए कहते हैं, एक प्रश्न ये भी बनता है कि किस पाश्चात्य आलोचक का प्रभाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर पड़ा है, तो तेन के प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद का सीधा प्रभाव हम यहाँ पर देखते हैं। उनकी आलोचना दृष्टि सूक्ष्म, तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक है, ये मैं बता चुका हूँ। वे रसवादी और लोक मंगलवादी आलोचक हैं। जाति, वातावरण, क्षण को वे काव्य की आत्मा के रूप में देखते हैं। जाति को वे समाज से जोड़ते हैं, वातावरण को चित्तवृत्ति बनाने वाली स्थितियों से जोड़ते हैं, तरह क्षण को वह उस काल से जोड़ते हैं जहां पर उस रचना का सृजन हुआ है। हम जैसे ही उनका इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसे 1929 में लिखा गया था, तो वहीं पर हम जो है हमें देखने को मिलता है कि प्रारंभ में वे कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। काल विभाग नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने ये वर्गीकरण किया है। काल विभाग इसका शीर्षक है और वे कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता जाता है। अर्थात जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस प्रकार से इन वक्तव्यों के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से वे जनता शब्द से जुड़े हैं और जनता का जुड़ाव कहाँ है। और वहीं जो दूसरे अपने मानवतावादी आलोचक हैं, आप जानते हैं कि पंडित राज जगन्नाथ तक आते आते रस की जो संकीर्णतावादी दृष्टि हो गई थी। किसी ने कहा कि रस जो है गूंगे के गुड़ की तरह है, किसी ने कहा कि रस ब्रह्मानंद सहोदर और लोकोत्तर है। परंतु शुक्ल जी ने लोक मंगलवाद के माध्यम से लोक हृदय में हृदय के लीन होने की नाम का नाम रस दशा का, रस मीमांसा कृति में ये वक्तव्य दिया था। और इस किस प्रकार से वे काव्य को लोक मंगल से जोड़ते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रस दशा ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही
कविता कहते हैं। कविता क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण इनका निबंध है। इसे हम सभी को पढ़ना चाहिए। उनकी जो तार्किक और विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट इसके माध्यम से होता है। अब प्रश्न उठता है साथियों कि हृदय की मुक्तावस्था को इन्होंने रस दशा कहा है। तो मुक्त का अर्थ है व्यक्तिबद्ध दशा से ऊपर उठकर लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंच जाना। साथियों, उन्होंने रस की कोटियां के रूप में वे स्वीकार करते हैं। रस को कोटि क्रम में स्वीकार करते हुए वे कहते हैं, जब पाठक अर्थात सहृदय काव्यगत आश्रय के साथ तादात्म्य कर लेता है तो उत्तम कोटि का, और जब नहीं कर पाता है अर्थात कवि की जो इच्छा है, अनुभूत है, उसके साथ ही कर पाता है तो वह तादात्म्य वास्तव में मध्यम कोटि का होता है। इस बात को हालांकि नगेंद्र जी ने इसका खंडन किया है आगे चल के। वे मानते हैं कि साधारणीकरण जो होता है वो कवि के अनुभूति का होता है, और शुक्ल इस प्रकार के को मध्यम कोटि का कहते हैं जो साधारणीकरण है। वास्तव में साथियों, साधारणीकरण होता क्या है? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि साधारणीकरण वास्तव में आलम्बनत्व धर्म का होता है। अभी आलम्बनत्व धर्म क्या है ये आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। वास्तव में साथियों, सामाजिक या सहृदय द्वारा रससिक्त होकर भौतिक या चैतन्य स्थिति से शून्य होकर रंगमंच पर जो नायक नायिका है उस पात्र को देखकर उस कथा के अनुरूप उन भावों से जब तादात्म्य स्थापित कर लेता है वह सामाजिक या सहृदय, तब इस दशा को साधारणीकरण उन्होंने माना है। ध्यान रखिएगा साथियों, वे सच्चे मायनों में बहुत बड़े प्रगतिवादी आलोचक हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, सच्चे कवि राजाओं की सवारी या महलों में ही सौंदर्य नहीं देखते हैं, बल्कि सौंदर्य वो फूस के झोंपड़े और मिट्टी से सने किसान और बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षी, दौड़ते हुए कुल और चोरी करती हुई बिल्ली तक में वे सौंदर्य देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा साथी, ये भी कविता क्या है की पंक्तियां हैं, अमूमन पूछ ली जाती हैं। साथ ही आचार्य शुक्ल लोकमंगल और आनंद, कर्म सौंदर्य और भाव माधुर्य और आनंद की साधनावस्था और सिद्धावस्था की बात करते हैं हमेशा। वास्तव में वे आनंद की साधनावस्था और सिद्धावस्था दोनों के सामंजस्य में ही कवि कर्म की पूर्णता मानते हैं, किंतु उनका जो बल है, उनकी जो वास्तव में जो एसेंस जो बसता है उनके काव्य का या उनके साहित्य का, वो लोकमंगल पर ही, उनका बल लोकमंगल पर सबसे अधिक है। उनकी दृष्टि कलावादी, अभिव्यंजनावादी, आनंदवादी और रहस्यवादी दृष्टियों के विरुद्ध तो है, परंतु वह संवेदनशील है और संतुलित है और निर्भीक दृष्टि है। वे बिल्कुल निर्भीक रूप से अपना मंतव्य वक्तव्य रखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्हें कुछ लोग उनके एक दूसरे छोर के आलोचक भी कहते हैं और उनके विरोधी आलोचक भी कहते हैं, तो उनका मानना है कि भारत का सबसे बड़ा आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था नामक निबंध में शुक्ल जी ने लोकमंगल की दो अवस्थाएं मानी हैं, साधनावस्था और सिद्धावस्था। वास्तव में इन दोनों का अर्थ एक बार समझ लीजिए, बहुत काम आएगा आपको, और कई बार इस पर प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो शुक्ल की जो ये लोकमंगल की दोनों अवस्थाएं हैं, इनमें साधनावस्था में कर्म, प्रयत्न और संघर्ष की प्रधानता है, वहीं सिद्धावस्था में उपभोग की प्रधानता है। सिद्धावस्था आनंद से जुड़ा हुआ है जो कि स्थिर है। साधनावस्था गतिशीलता, सक्रिय, क्योंकि वहां पर संघर्ष जुड़ा हुआ है। और इसीलिए साथियों, अगर रामायण और रामचरितमानस अगर हम देखेंगे तो वहां पर व्यक्तित्वों का संघर्ष दिखाया गया है। वहीं आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती या बिहारी सप्तशती अगर हम देखते हैं तो वहां पर यह संघर्ष कदाचित विलुप्त सा है और केवल जो है ना आनंदावस्था दिखाई पड़ती है। तो ये जो ग्रंथ हैं रामायण और रामचरितमानस, ये लोकमंगल की साधनावस्था के ग्रंथ है। वहीं आर्या सप्तशती, बिहारी सप्तशती जैसे ग्रंथ जो है सिद्धावस्था के प्रतीक है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा साथियों। एक और वक्तव्य के माध्यम से वे बताते हैं कि वास्तव में साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष या संघर्ष पक्ष को लेकर चलने वाली रचनाओं का बीज भाव करुणा है, तो वहीं सिद्धावस्था अर्थात उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाली रचनाओं का बीज भाव प्रेम है। यहीं पर कई बार एक प्रश्न ये भी आ जाता है साथियों कि जैसी का जो पद्मावत है, पद्मावत का जो पूर्वार्ध है वह वास्तव में सिद्धावस्था है, और वहीं संघर्ष से जुड़ा हुआ जो उत्तरार्ध है वो इसकी
साधनावस्था है? इस बात का भी, ये भी प्रश्न कई बार पूछ लेता है। पूर्वार्ध साधनावस्था है, सिद्धावस्था है पूर्वार्ध, तो उत्तरार्ध जो है साधनावस्था है। इस प्रकार साथियों एक बात और आप ध्यान रखेंगे, उन्होंने एक वक्तव्य और दिया है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है, अर्थात वे साधनावस्था के पक्षधर हैं। यही कारण है कि रामचरितमानस जो तुलसीदास की का महाकाव्य रामचरितमानस है, वे उसे बहुत पसंद करते हैं, और वहीं बिहारी का जो बिहारी सतसई है वे उसे पसंद तो करते हैं परंतु उसकी कई जगह कटु आलोचना भी करते हैं। आचार्य नामवर सिंह का मानना है कि आचार्य शुक्ल रस के प्राचीन तत्ववाद के प्रति बिल्कुल भी आग्रहशील नहीं है, और यही कारण है कि साधारणीकरण व्यक्ति वैचित्र्यवाद जो निबंध है और काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था जैसे निबंधों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने रस को अपने युग की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नई सामाजिक मान्यताओं के आधार पर अपने तर्क के द्वारा उसे नए आलोक में, नए परिस्थितियों के आलोक में सिद्ध करने का प्रयास किया है। ये लोग नामवर सिंह जी का मानना है। कविता के विषय में मौलिक विचारों से मैं आपको परिचित करा चुका हूं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा होती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है, और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो ये कविता क्या है कि मुख्य पंक्ति है। हाँ, कविताओं में वे अनावश्यक रूप से जो अलंकार है उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया है। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति, जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री आभूषण लादकर सुंदर नहीं बन सकती, वैसे ही अलंकार गुण सौंदर्य को बड़ा भले ही दे परंतु उसमें सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकता है। इस प्रकार से दो चीजें हमने अभी तक बात की कि अति अलंकार प्रियता और लोकमंगल की सिद्धावस्था से उन्हें प्यार है। वे लोकमंगलवादी आचार्य हैं और वे जो लोक के कल्याण की बात करते हैं, लोकमंगल की जो साधनावस्था उसकी बात करते हैं, ऐसी कला से जो मनुष्य के लिए ना बनी हो। मनोरंजन, जिस प्रकार मनोरंजन को वे चमत्कारिता का उद्देश्य नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वे कला के विरोधी हैं, कलावाद के विरोधी हैं। चमत्कार को ही महत्व देने वाले जो साहित्यकार हैं उनका विरोध किया है। वे असाधारण को अनावश्यक और साधारण एवं सहज की प्रतिष्ठा करते हैं। जो असाधारण प्रक्रियाएं हैं, जो समझ में ही ना आए लोगों के, जो द्रूह हैं, जो जटिल प्रक्रिया, उनका भी विरोध करते हैं, और सहज का वे सम्मान करते हैं। वो कहते भी हैं कि कविता, याद रखिए इस कोटेशन को, कविता वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और उसका निर्वाह होता है। ये शुक्ल जी की कोटेशन है, और ये वास्तव में अगर आप देखें तो कितनी मेल खाती है वाक्य रसात्मकम काव्यम से, क्योंकि वे लोक मंगलवादी आचार्य हैं। तो उनका मानना है कि कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। इसीलिए उनका मानना है कि कविता, जैसा मैं बता चुका हूँ, कविता वह साधन है जिससे मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और उसका निर्वाह होता है। एक और बात आपको जाननी चाहिए कि इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, इस पंक्तियों को लिख लीजिए कहीं पर, कि प्रत्यक्ष बोध, अनुभूत और वेगयुक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है। आप देखें ये कितनी मिलती जुलती है विलियम वर्ड्सवर्थ के शब्दों से कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। कविता हमारे तीव्र मनोवेगों का सहज उच्छलन है। वे कविता को वास्तव में कविता की साधना को भाव योग कहते हैं, और भावयोग जो है उसे वह कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। इसी भावयोग की साधना से मनुष्य का हृदय स्वार्थ संबंधों से, फिर अंडरलाइन कर लीजिए पंक्ति, स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंच जाता है। इस लोक सामान्य भावभूमि पर पहुंचना ही काव्य का उद्देश्य है। ध्यान रखिए, स्वार्थ संबंधों के संकुचित बंधन से ऊपर उठ करके जब व्यक्ति लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचता है, वास्तव में तभी उसे काव्य के सार्थक उद्देश्य के अंतर्गत रखा जा सकता है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। कविता के विषय में शुक्ल जी का ये मानना भी है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। यदि हम खाली कृष्ण कह देते हैं और दूसरी जगह हम जो है मुरली मनोहर कह देते हैं या गिरधर
गिरिधर कह देते हैं या बनवारी कह लेते थे, तो उनसे जो शब्दों से जो प्रभावशीलता है वो अधिक बढ़ जाती है। इसी को वो नाद सौंदर्य से कहते हैं कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा। कविता का तुकांत होना या न होने में वे इंटरेस्टेड नहीं है। कविता के तुकांत को वे अनिवार्य अंग नहीं मानते हैं कविता का, ध्यान रखिए। जिस प्रकार से वे अलंकार को नहीं मानते हैं, इसी प्रकार से तुकांत को भी कविता का अनिवार्य अंग नहीं मानते हैं। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि अलंकार को भी वे अनावश्यक रूप से अनावश्यक अंग मानते हैं, कि जिस प्रकार से एक स्त्री को अगर अनावश्यक रूप से गहनों से लाद दिया जाए, तो उसी प्रकार से यदि काव्य को अनावश्यक रूप से अलंकारों से लाद दिया जाए तो उससे कविता बोझिल हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं काव्य रस के साधन तो अलंकार हो सकते हैं, परंतु केवल उद्देश्य ही यही हो कि अलंकार को प्रदर्शित करना, यह काव्य में बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं होना चाहिए। साथियों, सैद्धांतिक आलोचना पर बहुत सारी बातें हैं। जो महत्वपूर्ण बातें थी उस पर हमने विचार किया। अब हम थोड़ी सी व्यवहारिक आलोचना पर बात कर लेते हैं। और व्यवहारिक आलोचना से यूजीसी नेट कह लीजिए या किसी प्रकार का डीएसएसपी एग्जाम कह लीजिए या फिर यूपीएससी कह लीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को अमूमन पूछा जाता है। व्यवहारिक आलोचना का ज़्यादा महत्व है, तो व्यवहारिक आलोचना पर थोड़ी सी बात करेंगे। तुलसी को लोक धर्म का सच्चा व्याख्याता माना है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इतने बड़े आलोचक, उन्होंने जायसी को स्थापित किया। तुलसी, सूर और जायसी के महत्वपूर्ण पक्षों को वे सामने लेकर के आए, परंतु नाथ सिद्ध साहित्य और कबीर के संबंध में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने थोड़ी सी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। वास्तव में साथियों, नाथ सिद्ध साहित्य को सांप्रदायिक मान्यताओं का उन्होंने प्रचार मात्र कहा है। बात करें हम तुलसीदास जी की, उनके सबसे प्रिय कवि की, तो तुलसीदास को तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का उन्होंने हृदय स्थल कहा है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है, ध्यान रखिएगा, अयोध्या कांड को। क्यों? क्योंकि चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई पड़ता है। तुलसी के विषय में उनका मानना है कि हृदय को सिक्त करने वाला कवि जो है कोई है तो वो तुलसीदास। हिंदी काव्य की सभी प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह स्थान और किसी को प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार रामचरित का गायन करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का स्थान भी सर्वश्रेष्ठ उन्होंने बताया है। तुलसीदास के विषय में अगर जानकारी चाहते हैं साथियों, तो उनके द्वारा लिखित पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास जो 1923 में लिखी गई थी वो अवश्य पढ़ें। इसी के साथ साथ अगर आप जानना चाहते हैं उनके विचार सूरदास जी के विषय में, तो सूरदास जी पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है महाकवि सूरदास, जो 1924 में लिखी गई थी। सूरदास और तुलसीदास को वे हमें उपदेशक के रूप में नहीं देखना चाहिए, ऐसा उनका आग्रह है। सौंदर्य, शक्ति और शील तीनों में मनुष्य मात्र के लिए सौंदर्य विद्यमान है, ऐसा देख करके हमें दोनों कवियों को देखना चाहिए। दो छोर के अनुसार उन्हें नहीं देखना चाहिए कि एक में शील और सौंदर्य है तो दूसरे में जो है और लालित्य है। तो इस प्रकार से भक्ति का जो मूल तत्व है महत्व की अनुभूति और अपने लघुत्व की भावना का उदय है, ऐसा वे मानते हैं। तुलसीदास जी के लिए उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, वो भी आपको कहीं लिख लेनी चाहिए कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसा मानते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहते हैं, और कहीं भी क्यों ना, आप देखते हैं उनकी अनेक कविताओं में जो अनुप्रास की, जैसे छठा अनुप्रास, उपमा, जिस भी अलंकार को ले लें, लेकिन अनुप्रास का बादशाह उन्होंने कहा है। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम मन, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मानस विश्व विजय करिलीनी। वैसे तो महात्मा तुलसीदास के स्थान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं साथियों,
परंतु उनका मानना है कि जिस प्रकार रामचरित का गायन करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो जैसे इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है, याद रखिएगा। वे आगे वात्सल्य रस के सूरदास के वात्सल्य रस के तो वे मुरीद हैं। वे कई बार कहते हैं कि सूरदास अपनी बंद आंखों से वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। और आगे चल करके ऐसा लगता है कि आगे के कवियों के लिए तो शायद कुछ बचा ही नहीं है, और आगे की जो रचनाएं हैं वात्सल्य रस के संबंध में वे सब झूठन प्रतीत होती हैं। जैसा मैंने कहा कि रामचरित का गायन करने वाले कवि में गोस्वामी तुलसीदास और का सर्वश्रेष्ठ स्थान वो मानते हैं। उसी प्रकार कृष्ण चरित करने वालों में मानते हैं वो, उनका मानना ये भी है कि ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। सूर्य उन्होंने तुलसीदास को माना है, जो चंद्र माना है उन्होंने सूरदास जी को मानते हैं। इस बात को लेकिन नाभादास अलग तरीके से कहते हैं। भाई सूर तुलसी शशि उड़गुन केशवदास को तो वे उड़गुन कह देते हैं। इस वर्षा इस बात को कर लीजिएगा नाभादास ने, और केशवदास को उन्होंने उड़गुन माना है। और हालांकि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रबंध काव्य यदि एक बृहत वनस्थली है तो चुना हुआ गुलदस्ता वे मुक्तक काव्य को मानते हैं, प्रबंध काव्य को बृहत वनस्थली मानते हैं। तो इसी कड़ी में सूरसागर में भ्रमर गीत की जो गोपियां हैं उनके मर्म स्पर्शी और वाग वैदिग्धता और वचन वक्रता की वे प्रशंसा करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बेशक वे प्रबंध काव्य में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि है, परंतु वे मानते हैं कि ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता है। किसके विषय में कहा उन्होंने? सूरसागर के विषय में, ध्यान रखिए। आगे वे इसके विषय में कहते हैं कि वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं किया है। सूरदास अपनी बंद आंखों से वात्सल्य रस का कोना कोना झांका है। साथियों, जायसी ग्रंथावली की भूमिका उन्होंने 1924 में लिखी, और 1924 में इस रचना के आने के बाद हिंदी क्षेत्र में जायसी को लोग जानने लगे। उन्होंने प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत को सर्वश्रेष्ठ प्रौढ़ और सरस कवि कृति कहा है, और जायसी को उन्होंने सबसे अधिक सरस, प्रौढ़ और प्रेम गाथा की परंपरा में एक मील का पत्थर साबित होने वाले कवि के रूप में देखा है। इसमें इतिहास, इस रचना में जो जायसी की पद्मावत है, इसमें इतिहास और कल्पना का एक संयोग दिखाई पड़ता है। कहानी का पूर्वार्ध कल्पित है, आप जानते हैं, और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर आधारित है। ये भी प्रश्न बन जाता है कई बार। उनके कथनानुसार पूर्वार्ध तो लोकमंगल की सिद्धावस्था है और उत्तरार्ध लोकमंगल की साधनावस्था है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अर्थात पूर्वार्ध साथियों सिद्धावस्था है, और उत्तरार्ध क्योंकि संघर्ष उसमें होता है, उसमें राजा रतन सेन कह लीजिए, देवपाल कह लीजिए, या फिर अलाउद्दीन कह लीजिए, इनमें जो संघर्ष जो दिखाते हैं, ये जो प्रयत्न पक्ष को लेकर के चलता है, यह वास्तव में क्या है? लोकमंगल की साधनावस्था है। वे वैसे तो आप जब छायावाद के विषय में पढ़े हैं तो रहस्यवाद को बिल्कुल पसंद नहीं करते। काव्य में अध्यात्म के विरोधी हैं, परंतु वे सर्ववादी रहस्यवाद की प्रशंसा करते। उनका मानना है कि जो जायसी का जो रहस्यवाद है वह सर्ववादी रहस्यवाद है। तो इस प्रकार 57 खंडों की जो पद्मावत है उसमें जो नागमती वियोग खंड है उसकी उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की है, और वे मानते हैं कि नागमती वियोग खंड हिंदी में अपने ढंग की एक अकेली ट्रेजिक कृति है और हिंदी साहित्य का एक धरोहर है। आप जानते हैं इसका प्रसिद्ध दोहा जो है वो आप सबको पता होगा, पीऊ से कहूँ संदेश चढ़ा है भौरा है काग नागमती विरह जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। बड़ी महत्वपूर्ण कृति है। आगे साथियों, आप जानते हैं कि कबीर दास जी के विषय में उन्होंने थोड़ी सी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, ऐसा साहित्यकार मानते हैं। उन्होंने कबीर की जो भाषा है उसे सद्धुकड़ी कहा है। उनका मानना है कि इधर उधर से उन्होंने भाषा को जोड़ करके इस प्रकार का काम किया है। वे कहते हैं एक अपने पंक्ति में कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना एक अलग ही पंथ खड़ा कर दिया। साथियों, कई बार वो पूछ भी लेता है जो परीक्षक है कि
अहिंसावाद, जो कबीर का अहिंसावाद है या प्रपत्तिवाद है, उस पर किसका प्रभाव है? तो उस पर वैष्णवों का प्रभाव है, ध्यान रखिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया है। आप जानते हैं साथियों कि कबीरदास जी को स्थापित करने का श्रेय और कबीरदास जी की रचनाओं को उजागर करने का श्रेय जो है जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जहाँ कबीरदास को भाषा के डिक्टेटर कहते हैं, बच्चन सिंह जहाँ प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता मानते हैं कबीर को, तो ऐसे में कबीर के विषय में बहुत कम पृष्ठों में अपना हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर और प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों को बहुत कम जगह देना, ये उनका थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण रवैया मुझे लगता है। मानना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर आकर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। अब देखिए, नाथपंथियों के प्रेम भाव से माफ कीजिए, नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और जो भक्ति रस था वो शून्य पड़ता जा रहा था। ठीक है, आप जानते हैं कि तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगाए जोग और भक्ति भगाए लोग। गोरखनाथ वही प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि तुलसीदास उनके प्रिय कवि हैं। तुलसीदास ने पहले कह दिया है कि गोरख का जो योग था उससे जो है लोग भक्ति से दूर चले गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो एक तरीके से रूपांतरण होता हुआ नजर आता है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ, मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को ग्रहण किया, ऐसा भी उनका मानना था। लेकिन भाषा की वे तारीफ भी थोड़ी सी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। भाषा बहुत अधिक परिष्कृत न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो एक पंक्ति जो मुझे कई बार कचोटती है, तो जो कि उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई जो अंदर से भावनात्मक उनका काव्य नहीं है, वो केवल जो है डांट फटकार करके और अंदर से बाहर से केवल लोगों को चुपता जरूर है। वो कहते हैं कि कबीर ने अपनी फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को सिक्त करने वाला सिद्ध नहीं हुआ। अर्थात हृदय को प्रमुदित मनोभाव से ग्रहण करने वाला वो सिद्ध नहीं हुआ। अब उनकी आलोचना दृष्टि के इस दौर में हम अपने केशव दास जी के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। केशव दास जी की जब भी बात आती है तो मुझे उनका एक पद जो है हमेशा ध्यान रहता है कि सिंधु तर्यो उनको बन रा तुम पै धनु रेख गई न तरी, बानर बांधत सो न बंध्यो उन बारिधि बांधि के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी पड़ी, ते लहु तू लहु पूछ जरी न जरी जरी लंक जराय जरी। अर्थात हम इन सब वक्तव्यों के आधार पर कह सकते हैं कि उनकी संवाद शैली कितनी विकसित थी केशव दास की, और वे केवल अपनी भाषा के माध्यम से ही नहीं, भावों के माध्यम से ही मनुष्य के हृदय में उतर जाते थे। लेकिन शुक्ल जी का मानना इससे बिल्कुल अलग है। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, ऐसा उनका मानना है। वो कहते हैं कि उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केवल संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे वे। हाँ, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वे कठिन काव्य का प्रेत थे। आप जानते हैं, इन्हीं सब वक्तव्यों के चलते किसी ने यह भी कह दिया कि कवि को दे न चाहत विदाई तो पूछे केशव की कविताई। कवि को अगर विदाई ना देना हो तो उनकी केशव की गूढ़ कविता पूछ लीजिए। साथियों, कुछ इसी तर्ज पर रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कह दिया रामसूत्र चतुर्वेदी ने अपने इतिहास में। साथियों, मेरे अनुसार तो 39 प्रकाशों में गठित या 39 सर्गों में गठित ये 1717 छंदों की जो कृति है, ये बड़ी महत्वपूर्ण कृति है। इस कृति के आने के बाद रामलीलाओं का चलन शुरू हुआ। किस तरीके संवादों के माध्यम से लोगों को कितना जो है रोंगटे खड़े कर देने वाले संवादों के माध्यम से लोगों को सिक्त किया जा सकता है, ये इन्होंने सिखाया तो है इस रचना ने। पता नहीं यही कारण था कि क्या था, केशव को रीति काल का भी प्रवर्तक नहीं मानते हैं। हालांकि रसिक प्रिया उनकी 1591 में आ चुकी थी, कवि प्रिया और रामचंद्रिका 1601 में आ चुकी थी। वे कहते हैं कि संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव नहीं किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का निर्वाह केशव की कवि प्रिया, जो कि 1601 में आई थी,
के प्राय 50 वर्ष के पीछे चला गया और एक भिन्न आदर्श को लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला। इसीलिए वे रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में चिंतामणि का नाम समक्ष रखते हैं, जबकि डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को मानते हैं। परंतु शुक्ल जी का मानना है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर गई ही नहीं, परंतु रामचंद्रिका में सबसे अधिक सफलता संवादों में मिलती है। संवादों की उन्होंने तारीफ की है और ये प्रश्न भी कई बार बन जाता है कि संवादों के लिए जो प्रसिद्ध उनकी कृति है वो बताइए, तो वह केशवदास की रामचंद्रिका है जो 1601 ईस्वी में लिखी गई थी। बिहारी, जी हाँ, बिहारी पर थोड़ी चर्चा किए बिना इस शुक्ल जी के आलोचना दृष्टिकोण की समाप्ति नहीं हो सकती है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय हैं, उन्होंने कहा है कि हाल यदि गाथा के, गोवर्धन आर्या के, तो बिहारी दोहा के बादशाह हैं। तो बिहारी को दोहा का बादशाह कहा, ये ध्यान रखिएगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास जी को शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल जो है वो बिहारी के दोहों को, एक एक दोहे को हिंदी साहित्य का एक एक रत्न मानते हैं और करना भी वास्तव में बिहारी की जो रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है, ऐसा उनका मानना है। और वे कहते भी हैं कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजिया, तो भरे भवन में करत है न नहीं सो बात। परंतु जैसा मैं बता चुका हूं, उनका मानना था कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो उनके जो भाव पक्ष हैं वो शिल्प पक्ष की तुलना में गौण है। शिल्प पक्ष की भाषा की उन्होंने तारीफ की है, उसे एक तरीके से ब्रिज भाषा का जो है, साहित्यिक ब्रिज भाषा का कवि माना है। परंतु वे उनके केवल शिल्प की ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव वो नहीं छोड़ पाते हैं। इस प्रकार उनका संतोष जो है भाव के क्षेत्र में वो बिहारी से नहीं हो पाता है। बिहारी का प्रेम वर्णन तो कहीं कहीं मजाक की हद तक, हालांकि बिहारी उनके पसंदीदा कवियों में से हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भाव पक्ष है वो गौण वो मानते हैं। वो कहते हैं कि बिहारी का प्रेम वर्णन तो कहीं तक मजाक, कहीं पर मजाक की हद तक पहुंच गया है। हालांकि उनके ऊहात्मक वर्णन से ये बात स्पष्ट भी है। औंधाई सीसी सुलह की बिरह बननी बलरात, बीच ही सुख गुलाब गो छूटो छीटो छुई न बात। नायिका की विरहाग्नि इतनी तीव्र है कि जो गुलाब के इत्र की जो बोतल है वो जब छिड़कती है तो वो उसके शरीर का स्पर्श किए बिना बीच में ही उसके जो विरहाग्नि है उससे सूख जाती है। तो ये जो ऊहात्मक वर्णन है इसका उन्होंने विरोध किया है और कहा है कि उनका वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है। घनानंद के विषय में उनका मानना है, घनानंद को वास्तव में साक्षात रस मूर्ति मानते हैं और वे कहते हैं कि भाषा का इतना बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा कोई नहीं है। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, ऐसा उनका मानना है। आप जानते हैं घनानंद के काव्य विरोधाभासों से भरा हुआ काव्य है। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद के विरोधाभासों के द्वारा किया जा सकता है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। आलम को वे प्रेमोन्मत्त कवि कहते हैं और रसखान और घनानंद की जो प्रेम की कोटि है उसी कोटि में रखने की वकालत वे करते हैं। घनानंद की जब भी बात आती है तो उनके जो प्रेम की जो परिभाषा है उसे कहे बिना शायद जब भी घनानंद का नाम आता है तो मैं जय कहता हूँ, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुसया नप बाक नहीं, ताहा सांची चले तजिया पुन पौझ जी के कपटित निशांक नहीं। घन आनंद प्यार सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी पड़े हो लला, मन लेहूं पदेहूं छटाक नहीं। समय की बाध्यता है साथियों, अब हम भूषण के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भूषण के विषय में उनका मानना है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए हैं। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों का कोई
कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। इनके जो वर्णन किए हैं, उनके जो प्रशस्ति गायन किया है, वो केवल झूठी खुशामद नहीं हो सकती। और वे आगे कहते हैं कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, भूषण के विषय में, भूषण वीर रस के कवि हैं रीतिकाल के, उनके विषय में ऐसा मानना है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। थोड़ा सा उनके इतिहास के विषय में एक दो बातें कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के विषय में उनका क्या मानना है। आप जानते हैं कि जबकि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। उनके अनुसार साहित्य को जनता के साथ जुड़ा होना चाहिए। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 में लिखी गई थी, उसकी प्रस्तावना में लिखते हैं कि मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मानता, लोक चिंता का मापना में नहीं चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा मैं उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। अर्थात शुक्ल जी का साहित्य वहाँ जनता के समक्ष घूमता है, तो यहाँ पर उनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य लोक साहित्य आ जाता है। लोक का अर्थ क्या है मैं बताता हूँ आपको। शुक्ल जी की प्रतिज्ञा का केंद्रीय भाव जनता की चित्तवृत्ति है, तो जनता शब्द समाज के सभी वर्गों और समूचे जनजीवन को समेटता है, जबकि लोक शब्द जनता के पिछड़े वर्ग की ओर संकेत करता है। तब यह स्वाभाविक है कि शुक्ल की जो मानक कवि होंगे वे तुलसीदास होंगे, और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मानक कवि होंगे। ध्यान रखिए साथियों, भक्ति आंदोलन के उत्स या उदय के संबंध में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है। याद रखिएगा, भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला है। ये माना जरूर है कि दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ है, ध्यान रखिए साथियों। लेकिन भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण वे जो है इस्लामी संस्कृति का, इस्लामी आक्रमण जो भारत के ऊपर हुआ, उसे वे मानते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। बड़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है, ध्यान रखिएगा साथियों। इस संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह मानते हैं कि भी इस्लामी आक्रमण जहां पर हुआ, भक्ति का उदय तो वहां होना चाहिए था, परंतु इस्लाम का आक्रमण अगर उत्तर भारत की ओर होता है और भक्ति का उदय आप दक्षिण भारत में मानते हैं इसका स्रोत, तो इसका अर्थ है कि आपकी कोटेशन में कहीं ना कहीं विविधता है, कहीं ना कहीं वैविध्य पूर्ण है और कहीं कहीं विवादास्पद है। इसीलिए वे कहते हैं, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी हम साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। वो मानते हैं कि तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कोटेशन है, ध्यान रखें साथियों। रहस्यवाद का जैसे मैंने कहा कि उन्होंने हमेशा विरोध किया है। उनके अनुसार रहस्यवाद या अव्यक्तवाद या अपरोक्ष सत्ता का साहित्य में कोई स्थान या आध्यात्मिकता का साहित्य में स्थान नहीं होना चाहिए। वे द्वैतवादी और कविता बाह्य प्रकृति के साथ अंतः प्रकृति का सामंजस्य प्रकट करने में काव्य की सार्थकता है। केवल अंतः प्रकृतियों को खाली प्रकट करना यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साहित्य में उन्होंने धार्मिकता का विरोध किया है। इसी कारण से उन्होंने नाथ सिद्धों की जो रचनाएं हैं उन्हें साहित्य की परिधि से बाहर रखा है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जायसी के पद्मावत में जो सर्ववादी रहस्यवाद है उसको सराहा है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अतिवादियों का उन्होंने विरोध किया है। और छायावाद में क्योंकि मैं की अधिकता है, व्यक्तिगत शैली की अधिकता है, तो उन्होंने उसका जो है विरोध किया है, उसे केवल एक शैली मात्र माना है। वे छायावाद को एक शैली मात्र ही मानते हैं। इसके अतिरिक्त प्रसाद की रहस्य भावना और आनंदवाद का भी उन्होंने विरोध किया है। परंतु दूसरी तरफ पंथ की जो प्राकृतिक कविताएं हैं, प्रकृति से रचित कविताएं हैं, प्रकृति का जो आत्मसात करती कविता है, उनका उन्होंने समर्थन भी किया है। छायावाद का रूप रंग बनाकर, ये बड़ी फेमस कोटेशन उनकी है, ध्यान रखिए कि छायावाद का रूप रंग बनाकर आजकल तो बहुत सी कविताएं निकली हैं, उनमें से कुछ तो बहुत ही सुंदर, स्वाभाविक और सच्ची रहस्य भावना लेकर चली हैं। प्रकृति से जुड़े पंथ के रहस्यवाद के वे समर्थक हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखें। छायावाद को साथियों वे स्वतंत्रता आंदोलन की देन कहते हैं। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। कविता का अंतिम लक्ष्य तो जगत में मार्मिक पक्षों का
प्रत्यक्षीकरण करना है, उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। ये पहले ही कविता क्या में वे बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे कहते हैं कि छायावाद का उदय वास्तव में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता का भी परिणाम है। साथियों, उनके थोड़े से कवि रूप का भी चर्चा कर लेते हैं। उनकी पाखंड प्रतिषेध बड़ी महत्वपूर्ण रचना है और उनका मधुस्रोत उनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। तो उनमें किस प्रकार से उन्होंने छायावाद का खुलकर विरोध किया है, एक दो पंक्तियां कई बार आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी पूछ। खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह कहेंगे कुवाद वे जो सह लेंगे हम सब। ये ध्यान रखिए साथियों कि वे अगर ये कहेंगे कि हम जो रहस्यवाद को एक कुवाद कहते हैं, वाद मानते ही नहीं हैं, तो हम इस आलोचना को सह लेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति वे कह डालते हैं इन पंक्तियों के, काव्य पंक्तियों के माध्यम से, जो पूछ ली जाती हैं कई बार। काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा न कर दे। इसके अतिरिक्त वे कहते हैं अश्रु, श्वास, ज्वर, ज्वाला, नीरवता, रुदन, नृत्य, क्रंदन, अपना ही तंत्री तार वे बजाते हैं। हृदय का मधुर भाव उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है। उसमें उन्होंने कई चीज़ों का रहस्य उद्घाटन इस संबंध में किया है। साथियों, ध्यान रखिएगा। उनकी एक और फेमस पंक्ति है पाखंड प्रतिषेध नामक कविता से। सचमुच ही यदि प्रेम कहीं है, ज्ञात छोड़ वे कहीं नहीं है। फिर वे ज्ञात की बात करते हैं। अज्ञात और अध्यात्म और रहस्यवाद के वे विरोधी से प्रतीत होते हैं। साथियों, अंत में उनकी रचनाओं के विषय में बात करते हैं। चिंतामणि भाग 1 और 2 जिनका प्रकाशन 1939-45 में हुआ है। भाग 3 और 4 भी आया, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। कहानी 11 वर्ष का समय 1903 में आई, सरस्वती में प्रकाशित हुई। मधुस्रोत कविताओं का संकलन जो 1971 में प्रकाशित हुआ। गोस्वामी तुलसीदास 1923 में आई। महाकवि सूरदास 1924, जायसी ग्रंथावली की भूमिका 1924, काव्य में रहस्यवाद 1929, विचार वीथी 1929 और काव्य में अभिव्यंजनावाद 1935। ये प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने जैसे कहा कि शुक्ल जी एक बहुत श्रेष्ठ अनुवादक भी हैं। उन्होंने प्लेजर ऑन इमेजिनेशन नाम की एडिसन द्वारा लिखित एक कृति का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मैगस्थनीज इंडिका की जो रचना है उसको मैगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण नाम से अनुवाद किया। फिर उन्होंने रिडल ऑफ यूनिवर्स अर्थात विश्व प्रपंच नाम से हैकल की जो प्रसिद्ध कृति है उसका अनुवाद किया। एक कृति है एडविन अर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया का उन्होंने बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किया 1922 में। इसी प्रकार से राखलदास बंदोपाध्याय का एक उपन्यास है बांग्ला में, उसका अनुवाद शशांक, उसका अनुवाद 1922 में किया था। साथियों, आज अपने हिंदी साहित्य के सदी के महानतम श्रेष्ठ और उत्कृष्ट निबंधकार, सिद्धस्थ कवि, कहानीकार, युग प्रवर्तक, रचनाकार और एक महानतम जो है इतिहासकार के विषय में आज हमने थोड़ी चर्चा की। आपको अगर इस चर्चा में अगर थोड़ी सी सार्थक बातें लगी हों तो क्यों ना आप इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को और एक लाइक करें और इसे अन्य शोधार्थी छात्रों और हिंदी साहित्य अनुरागी मित्रों के लिए इसे फॉरवर्ड करें, जिससे कि हिंदी साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार हो सके। आगे किसी और महत्वपूर्ण और रोचक कृति के साथ और रोचक व्यक्तित्व के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद, नमस्कार।